वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म का चैप्टर पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके बताऊंगा। और जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें सारे सोल्यूशन अवेलेबल है। नहीं देखा जा क्या करेंगे देख लेंगे। और जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूँ क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे, और जो मेरा बुक एडिशन है 2025 से 26 वाला। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ आपका ट्रांजेक्शंस है, राइट, और इसका हम लोग को क्या पास करना है, जर्नल इंट्रीज। तो मैंने लिखा देखिए क्या है, जर्नल इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। और एक बात ध्यान सुन लीजिए, डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म का जब आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे 2-3 बात अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। पहला कि हम लोग कोई भी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो फर्म के अकॉर्डिंग सोचेंगे। किसके अकॉर्डिंग? फर्म के अकॉर्डिंग, यानी फर्म के बुक्स में, फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करना है। तो जो भी सोचना है फर्म के अकॉर्डिंग सोचना है, पार्टनर्स के अकॉर्डिंग सोचना नहीं है, पहली बात। दूसरा, किसी भी कारण से किसी भी पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा, और किसी भी कारण से किसी भी पार्टनर्स का कैपिटल घटता है या घटाना है तो फर्म अपने बुक्स में उस पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करेगा, डेबिट। यानी कैपिटल बढ़ाना है तो क्रेडिट करेगा और घटाना है तो डेबिट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, याद रखेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या पास करने के लिए, जर्नल एंट्रीज। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6 में, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। यानी फॉर्म के समापन के समय हम लोग क्या पास करेंगे, जर्नल इंट्रेस्ट। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, बोलता है लोन ऑफ 10,000 एडवांस्ड बाय अ पार्टनर टू द फर्म वाज रिफंडेड। कहने का मतलब है कि पार्टनर्स था, वो फर्म को लोन दिया, पार्टनर्स जो था वो फर्म को क्या किया, लोन दिया। अब फर्म का समापन हो रहा है तो फर्म पार्टनर्स का जो लोन दिया था उसको क्या कर रहा है, रिफंड कर रहा है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, अगर पार्टनर्स लोन रहेगा तो ये इंटरनल लायबिलिटीज होता है फर्म के लिए। तो पार्टनर्स लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, इसका सेपरेट अकाउंट बनता है तो डायरेक्ट पेमेंट किया जाएगा। यानी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में आपका पार्टनर्स लोन को ट्रांसफर किया नहीं जाता है। तो पार्टनर्स लोन का सेपरेट अकाउंट खुलता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए है ना, तो ए लिख देंगे। और क्या लिखेंगे, पार्टनर्स, क्या लिखेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। और मान लेते हैं कैश के रूप में देगा तो टू कैश, बैंक के फॉर्म में देगा तो टू बैंक। तो चलिए कैश ही लिख देते हैं, आप चाहे तो बैंक में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है आपका, 10,000, कितना है 10,000, तो यहाँ पे लिख दिए कितना 10,000, और यहाँ भी कितना लिख दिए हम लोग 12,000। ठीक है, और जो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे ना एग्जामिनेशन हॉल में, राइट, तो जर्नल का जो 5 कॉलम्स होता है, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट विथ नरेशन के साथ पास करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। हम इसी तरीका से जर्नल एंट्रीज आपको करके बताते हैं। तो एंट्री क्या हो गया, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या बैंक भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए बी नंबर ट्रांजेक्शन देखिए, बी में क्या बोलता है कि एक्स अ पार्टनर टेक्स ओवर एन अनरिकॉर्डेड असेट्स टाइपराइटर एट रुपीज कितना 300। कहने का मतलब है एक्स फर्म का पार्टनर है, एक आपका अनरिकॉर्डेड आपका क्या है, टाइपराइटर है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका जिक्र नहीं है। और फर्म के समापन के समय वो टाइपराइटर कौन ले लिया, एक्स ले लिया, कितना में 300 में। ठीक है, तो फर्म क्या करता है, अगर उस टाइपराइटर को बाहर बेचता तो पैसा आता, लेकिन वो टाइपराइटर कौन ले लिया, एक्स, तो एक्स के कैपिटल से पैसा काटेगा, यानी फर्म एक्स के कैपिटल को घटाएगा, और किसी भी कारण से कैपिटल घटेगा तो फर्म अपने बुक्स में क्या करेगा, डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे टाइपराइटर लिया है तो उसके कैपिटल से पैसा काट लेगा, यानी एक्स का कैपिटल कम कर देगा, कम करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। तो हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये फर्म के लिए एक तरह से इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो क्या कर दिया, अपने बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट कर दिया। कितना है लिख लीजिए 300, कितना है आपका 300, तो यहाँ भी लिख देंगे 300, यहाँ भी लिख देंगे कितना 300। ठीक है जी, अब हो गया आपका कौन सा, सी वाला। देखिए बोलता क्या है,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस, देखिए डेबिट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डेबिट। डेबिट मतलब अगर पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है इसका मतलब लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस अगर शो कर रहा है इसका मतलब लॉस है। अगर पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो करता है इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है डेबिट बैलेंस है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो लॉस है कितना, 30,000, ठीक है। द फर्म हैज 3 पार्टनर्स, फर्म के पास कितने पार्टनर्स है, 3, XYZ। तो XYZ में क्या करेगा, लॉस को बांटेगा, तो लॉस से कैपिटल कमेगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ किसी भी कारण से कैपिटल कमता है तो डेबिट कीजिए, बढ़ता है तो क्रेडिट कीजिए। तो कैपिटल को हमको घटाना है तो XYZ को कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ पे करेंगे X कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर कौन है आपका वाइज, तो फिर हो जाएगा वाइज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर कौन है आपका जेड, तो हो जाएगा जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है इसको क्रेडिट करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज, ठीक है। तो आपका लिख देंगे क्या, टू कौन है आपका, पीएल अकाउंट। तो हम भी शॉर्ट में लिख देते हैं टू पीएल अकाउंट, ठीक है। कितना हो गया आपका 30,000। अब सवाल उठता है कि प्रॉफिट सेलिंग रेशियो का जिक्र नहीं है, तो जब प्रॉफिट सेलिंग रेशियो का जिक्र नहीं रहता है तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत हम लोग इक्वल क्या करेंगे, बांटेंगे। तो 30,000 है, इक्वल बांटेंगे, कितना आ जाएगा 10,000, इसका भी हो जाएगा 10,000 और इसका भी कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस रहता, क्या रहता है, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, तो एंट्री क्या हो जाता, उल्टा हो जाता, यानी कैपिटल को बढ़ाना पड़ता। लेकिन लॉस है ये चलते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो गया आपका, उसके बाद कौन सा हो गया डी वाला, देखिए क्या लिखता है, डी वाला लिखता है दी असेट्स ऑफ द फर्म रिलाइज कितना, 1,25,000। मतलब कोई आपका असेट्स बेचा होगा उससे कितना आया, 1,25,000। तो चलिए लिखिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और टू क्या लिखिए, रियलाइजेशन अकाउंट। आप चाहें तो कैश की जगह बैंक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना लिख लीजिए, 1,25,000। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 1,25,000 और ये भी लिख देंगे कितना, 1,25,000, ठीक है। 1,25,000 तो ABCDE है, ई भी लिखते हैं, ई में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, बोलता है वाई हु अंडरटेक्स टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग इज पेड ₹2,000 फॉर दिस एम। ध्यान समझिएगा, फर्म के समापन के लिए किसको नियुक्त किया गया, वाई को। फर्म का समापन के लिए किसको नियुक्त किया गया, वाई को, यानी वाई को ही सारा काम दिया गया कि एसेट्स को बेचिए, बेच के पैसा लाइए, लायबिलिटीज का पेमेंट कीजिए, सारा सेटलमेंट आप कीजिए। तो इसको किसको नियुक्त किया गया, वाई को, ठीक है। तो वाई जो है आपका क्या हुआ, 2,000 रुपया समापन व्यय हुआ है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या इसी को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम से भी जानते हैं। तो वाई क्या किया है, अपने पॉकेट से कितना दिया है, 2,000। बाई अपने पॉकेट से कितना दिया है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2,000, जबकि देना किसको चाहिए, फर्म को। फर्म का ना खर्चा है, वाई तो नियुक्त किया गया कि आप डिसोल्यूशन का सारा काम कीजिए। तो वाई अपने पॉकेट से कितना दिया, 2,000, जबकि देना किसको चाहिए, फर्म को। फर्म क्या करेगा, वाई का कैपिटल बढ़ा देगा, क्योंकि भैया वाई दिया है ना तो 2,000 रुपया, वाई का तो खर्चा नहीं है, फर्म का खर्चा है, ये तो बस नियुक्त किया गया था। तो वाई अपने पॉकेट से कितना दिया है, 2,000। तो फर्म क्या करेगा, वाई का कैपिटल क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो यहाँ पे देखिए एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री हो जाएगा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और किसको आपका क्रेडिट करेगा अपने बुक्स में, क्योंकि कैपिटल को बढ़ाना, वाई को, किसको, वाई को। तो लिखेगा क्या, वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वाइज कैपिटल अकाउंट। अगर फर्म देता खर्चा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक लिखता, अगर फर्म देता तो, लेकिन वाई दिया तो वाई का कैपिटल बढ़ा देंगे। कितना से देख लीजिए, 2,000 से। तो कितना से हो गया आपका, 2,000 से, कितना से हो गया आपका, 2,000 से, ठीक है जी। उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन उसको भी लिख लेते हैं, एफ में देखिए क्या है, बोलता है क्रेडिटर्स वर पेड 28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट रुपीज कितना,
30,000, मतलब एक क्रेडिटर्स था, लेनदार था, जिसको आपको कितना देना था 30,000, कितना देना था 30,000, लेकिन आपने 28,000 दिया फुल सेटलमेंट, मतलब अब उसको पैसा देना नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, 2,000 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे प्रॉफिट का खाता नहीं खोलना है, वो रियलाइजेशन अकाउंट, और जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाइएगा तो ऑलरेडी वो प्रॉफिट लॉस क्या करेगा, फाइंड आउट कर लेगा। आप जितना पेमेंट करेंगे ना, बस उसका क्या कीजिए, आप एंट्री कर दीजिए। जितना आप पेमेंट करेंगे उसका बस आप क्या कर दीजिए, एंट्री कर दीजिए। कितना से, 28,000 से। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट जो 30,000 रुपये जब ट्रांसफर किए होंगे, क्रेडिटर्स का 30,000 रुपये जब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए होंगे, तो एंट्री क्या किए होंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अभी पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 28,000। तो एक तरफ 30, एक तरफ 28, तो 2,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो ऑलरेडी क्या करेगा, फाइंड आउट कर लेगा। तो हमको बस पेमेंट का एंट्री करना है। क्या करेंगे देख लीजिए, करेंगे क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। चाहे तो आप बैंक भी लिख सकते हैं। कैश अकाउंट कितना से, 28,000 से, मतलब जितना पेमेंट करेंगे वो दिखा देंगे। बाकी जो 2,000 का प्रॉफिट हुआ जब रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा तो ऑलरेडी वो फाइंड आउट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से लगभग सारे एंट्री मैंने पास कर दिया। तो अभी तक मेरा वीडियो आप देखे हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब देखिए इतना सारा काम कर दिया तो इसको थोड़ा जोड़ भी देते हैं। आई होप आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये टोटल कर देते हैं ना, ये जर्नल जब बनाएंगे तो टोटल कर देते हैं। जर्नल बनाएंगे तो टोटल लिख लीजिए, और एक साथ मत जोड़िएगा, डेबिट वाला एक साथ जोड़ते हैं, क्रेडिट वाला एक साथ। जर्नल का फॉर्मेट जानते होंगे। तो हो गया कितना, 10,000, फिर हो गया कितना 300, फिर कितना हो गया आपका 30,000, फिर कितना हो गया 1,25,000, फिर कितना हो गया 2,000, फिर कितना हो गया आपका 28,000। ठीक है, 1,95,300 कितना आ गया आपका, 1,95,300। इधर भी कितना हो जाएगा, 1,95,300। ठीक है, 1,95,300। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द सभी का सलूशन अपलोड करते हुए चले जाएंगे। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।